और दोस्तों टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक हमारे भाई साहब हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया कि अरुण जी हमारा जो है वो जल्दी जल्दी ख़राब इसलिए हो जाता है कि उसमें लो प्रेशर स्विच जो है उसको डायरेक्ट किया हुआ है। अब कंपनी के बंदे आए थे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। तो जब उन्होंने डायरेक्ट किया मैं देख रहा था कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना था कि भाई इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, ये सिर्फ पानी के फ़्लो को सेंस करता है, बाकी और इसका कोई ख़ास रोल रहता नहीं है। और लेकिन जब 1 साल बाद मेरे को ये डाउट हो रहा है कि ये डायरेक्ट किया हुआ है, कहीं इस वजह से तो नहीं कि मेरा जो है साल में 2 बार ख़राब हो गया है और उसमें इतना खर्चा करना पड़ गया। तो यहाँ थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि हमारा लो प्रेशर स्विच क्या रहता है, क्या इसकी वजह से में दिक्कत आती है, अगर में दिक्कत आती है तो कब ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्यों लगाना ज़रूरी होता है, और अगर इसको हम बाईपास करके भी चलाते हैं तो क्या सही है या नहीं। देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लो प्रेशर स्विच होता है। लो प्रेशर स्विच मतलब ये पानी के फ्लो को सेंस करता है। अब हमारा यूनिट, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारा यूनिट रहता है। तो जब पानी यहाँ से मान लो यहाँ इन किया जाता है, पानी जब सप्लाई जो आती है ये अंदर यूनिट में कई बार ये लगा रहता है। मैक्सिमम कंपनी है, जो ब्रांडेड कंपनी है, ये में लो प्रेशर स्विच लगा के देती है। वो दूसरी बात है कि वो 6 महीने बाद उनके टेक्नीशियन जाके 80% जो टेक्नीशियन जाके इसको जो है डायरेक्ट ही कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसका काम होता है कि जैसे ही पानी की सप्लाई इसके अंदर आएगी तो आपका ये है, यहाँ से 2 पिनें रहती हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई अंदर से स्विच ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरे यूनिट में घूमेगी, मतलब पानी को सेंस करेगी और हमारा ऑन हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पानी की सप्लाई नहीं आ रही और यहाँ तक जब पानी पहुँचेगा नहीं तो यहाँ से स्विच के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और हमारा ऑन नहीं होगा। तो ये बेसिकली पानी की जो सप्लाई आ रही है उससे चेक करती है कि भाई अगर पानी की सप्लाई आ रही है तो हमारे का मोटर जो है ऑन हो, अदरवाइज ना हो। लेकिन ये कई बार नुकसान ये करता है, नुकसान क्या करता है कि अगर आपके यहाँ थोड़े से भी पानी की सप्लाई अगर कम हो गई ना तो ये को ऑन नहीं करेगा, ये ऑन ऑफ करेगा, झटके मार मार के हमारा ऑन होता है। और जबकि जब हम इसे डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं तो उसी सप्लाई में मान लो थोड़ा पानी अगर कम भी हो जाए तो उसी सप्लाई में हमारा जो है ऑन रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती और फर्स्ट क्लास चलते हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि ये मानना कि सिर्फ लो प्रेशर स्विच हमारा डायरेक्ट किया हुआ है, इस वजह से हमारा ख़राब हो गया जल्दी, तो ये बेकार की बात है। उस वजह से ख़राब नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैक्सिमम घरों में जो अगर आपके ओवर टैंक के साथ कनेक्ट है तो 24 घंटे पानी रहता है। तो पानी ऐसा साल में कोई 1-2 बार, कई बार ऐसे केस आते हैं कि कई बार पानी की सप्लाई ख़त्म हो गई हो तो हमारा 1-2 घंटे ऑन रह गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे टेक्नीशियन भी हैं या हम भी जो देते हैं उसमें लो प्रेशर स्विच लगा के देते नहीं है, उसमें ज़्यादातर बंदे परेशान ही रहते हैं। तो हार के जो टेक्नीशियन भी यही करते हैं कि लो प्रेशर स्विच को डायरेक्ट ही कर देते हैं। बस कस्टमर को ये बता दिया जाता है कि बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपके पानी की सप्लाई नहीं आ रही तो बस को ऑफ़ कर दो। और इसे लगे होने से बल्कि ज़्यादा दिक्कत आती है कि बार बार या तो फ्लैक्चुएट करेगा, वो पानी नहीं खींचेगा, ऑन नहीं होगा, जबकि हमारे के ऊपर ओवर टैंक में पानी है लेकिन इतनी सप्लाई नहीं आ रही। कई बार ये ज़्यादा सप्लाई मांगता है। भाई इतनी ज़्यादा सप्लाई की करना क्या है, जब हमारे के अंदर बूस्टर पंप लगा है वो भी तो पानी को सक कर लेता है ना। तो ये अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने वाली बात होती है, क्लाइंट को परेशान करने वाली बात होती है। इसलिए इसे तो हम ज़्यादा ज़रूरी समझते नहीं है। ज़रूरी तभी समझते हैं जब आपके यहाँ वाटर प्यूरीफायर यूनिट जो है वो ऑनलाइन सप्लाई पे लगा हुआ है, मतलब टाइम टू टाइम आपके यहाँ पानी आता है। मान लो सुबह 1 घंटे पानी आया और शाम को 1 घंटे पानी आया और आपको याद नहीं है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई ठीक है, हमने स्विच परमानेंट ऑन रखा हुआ है। अब जैसे ही पानी की सप्लाई हमारा मतलब पानी खुला हुआ है पीछे से, जैसे पानी की सप्लाई आएगी टाइम टू टाइम, सुबह मान लो 1 घंटा आती है, जैसे कि MCD वाटर वगैरह जो आता है, कॉर्पोरेशन पानी आता है, वो सुबह शाम ज़्यादातर एरिया में आता है, 1 घंटे या 2 घंटे आता है, तो ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे सप्लाई इसके अंदर पानी की गई ये ऑन हो गया, और जैसे पानी चला जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो उस जगह पे ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जहाँ 24 घंटे पानी नहीं आता है, और जब आता है तो ये ऑन कर देता है। तो ये ना सोचें, वो दूसरे कई कारण रहते हैं कि भाई आपके यहाँ हो सकता है पानी का TDS ज़्यादा हो, या आपके यहाँ हो सकता है कि बूस्टर पंप लो क्वालिटी का हो, आपने लोकल लगा रखा हो, या बढ़िया हो, आपके यहाँ TDS हाई हो, कंजप्शन ज़्यादा हो।
बहुत से कारण रहते हैं, पता नहीं आपने टाइम टू टाइम सर्विस करवाई है नहीं करवाई है। बहुत से कारण रहते हैं कि भाई आरओ में इतनी जल्दी दिक्कत आ क्यों गई, या अगर आ गई तो आपने किस क्वालिटी के अंदर पार्ट्स लगा रखे हैं। तो ये डाउट, कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि ये डाउट ना रखें कि हमारा लो प्रेशर स्विच के कारण आरओ जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। बस एक ही कंडीशन में ख़राब होता है, जब आपके यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, तो उसके कहते हैं ओवर टैंक में पानी की सप्लाई नहीं आ रही और आपका आरओ ऑन है, तो ये मान सकते हैं कि जो बूस्टर पंप है पानी सारा खींच लेता है, वो एयर की प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी फर्स्ट क्लास चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।